इस बार प्रशासन वाला रे भाई अमित शाह बैठ के ही जब मॉनिटरिंग करत रे अधिकारी के बैठा के बड़का बड़का सिपाही अधिकारी के बैठा के हे देखो आरजेडी का वोट नहीं पड़ना चाहिए तो तुमको तबाह कर देंगे। अरे धमकी देवे से होला आ कोनो अधिकारी गलतो करी तो हमारा नजर हर जगह बा 14 ला इंतजार करे सबके सजा होई कोई बेईमानी करी तो छोड़ा जाएगा। पहले तो वोटवे छीन रहा था वोटे चोरी कर रहा था। कब वोट बा 6 तारीख के तो लालटेन निशान बा वोट लालटेन पड़ी ठगा ठक ठगा ठक ठगा ठक जब ठगा ठक पड़ी वोट तो भाजपा भागी फटाफट। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अमित शाह पे एक गंभीर आरोप लगाया है कि अमित शाह अधिकारियों को बैठाकर बोले हैं कि अगर आरजेडी को वोट पड़ा तो हम तबाह कर देंगे। उसी के बाद तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 14 नवंबर को हमारी सरकार आ रही है, अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम उसकी सजा जरूर देंगे। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह मामला तो बड़ा गंभीर है। तेजस्वी यादव ने जो कहा और जो आपने बयान अभी उनका सुनाया जी, कि वे तेजस्वी यादव कहीं छिपा कर यह बयान नहीं दे रहे हैं, हजारों हजार लोगों के बीच यह बात कह रहे हैं जी, जी। कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह अधिकारियों अफसरों को, पुलिस अफसरों को, प्रशासनिक अफसरों को धमकी दे रहे हैं कि अगर आरजेडी को वोट पड़ा तो आप लोगों को तबाह कर देंगे। और उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी चेतावनी दे रहे हैं अफसरों को कि अगर गड़बड़ की तो सुन लीजिए 14 नवंबर को हमारी सरकार बन रही है, आरजेडी की सरकार बन रही है जी। पूरी सजा मिलेगी। पूरी सजा मिलेगी वाला डायलॉग याद है? शोले मूवी देखी आपने जी। शोले मूवी में गब्बर सिंह कहता है कालिया को, कितने आदमी थे? 2, भाग गए, पूरी सजा मिलेगी। तो गब्बर सिंह के अंदाज में तेजस्वी यादव ने बिहार के पुलिस अफसरों, बिहार के प्रशासनिक अफसरों को चेतावनी दे दी है कि अगर गड़बड़ की चुनाव में, कहीं से भी गड़बड़ी की, अमित शाह धमका रहे हैं देश के होम मिनिस्टर, लेकिन अगर गड़बड़ी हुई तो 14 को जब मेरी सरकार बनेगी तो पूरी सजा मिलेगी जी, बख्शा नहीं जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव के इस आरोप में सच्चाई है कि होम मिनिस्टर अमित शाह बिहार के पुलिस अधिकारियों को, बिहार के प्रशासनिक अफसरों को धमकी दे रहे हैं कि अगर आरजेडी को वोट पड़ा तो तबाह कर देंगे? तो अगर तेजस्वी यादव ने जनसभा में यह आरोप लगाया है तो तेजस्वी, इसका फैसला तो लोग नहीं करेंगे, जनता नहीं करेगी। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को सबसे पहले क्या करना चाहिए था? सबसे पहले चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था जी। चुनाव आयोग से लिखित शिकायत करनी चाहिए थी कि देश के होम मिनिस्टर आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता जो चुनाव के दौरान लागू रहती है और बिहार में भी लागू है, उसमें उसका उल्लंघन कर रहे हैं होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर अफसरों के साथ मीटिंग करके उन्हें धमका रहे हैं जी। और आरजेडी को वोट न पड़वाने की हिदायत दे रहे हैं जी। तो अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल ने, तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई शिकायत चुनाव आयोग से नहीं की जी। वो जनता से इस बात को शेयर कर रहे हैं, जनता से यह साझा कर रहे हैं कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ऐसा कर रहे हैं जी, अधिकारियों को धमका रहे हैं। तो चुनाव आयोग इस पर अगर चाहे, चुनाव आयोग के पास अनलिमिटेड पावर होता है। बिल्कुल, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा है। चुनाव आयोग चाहे तो इस पर संज्ञान ले सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है।
सो मोटो कॉन्ग्रेचुलेशंस ले सकता है चुनाव आयोग जी कि तेजस्वी यादव ने ऐसा आरोप लगाया है। तो बहुत बड़ा आरोप है बिल्कुल। कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी एक तरह से अधिकारियों को धमका रहे हैं कि अगर उनकी धमकी से डर कर कुछ गड़बड़ की है तो हम आएंगे सरकार में 14 को, तो हम खबर लेंगे जी। तो अफसरों को धमकाना तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, बिल्कुल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो दो बातें होनी चाहिए, या तो राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव आयोग से कंप्लेन करनी चाहिए जाकर जी। जनसुराज ने की शिकायत, उनके कई प्रत्याशियों को धमकाया गया, उनसे नामांकन वापस कराया गया। तो जनसुराज के जो प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती वे पहुंच गए चुनाव आयोग के कार्यालय प्रतिनिधिमंडल लेकर, और वहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो राष्ट्रीय जनता दल को भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तो पहले ही चुनाव आयोग पर कड़े आरोप लगा चुका है कि चुनाव आयोग फेवर कर रहा है एनडीए को। बावजूद इसके चुनाव आयोग को शिकायत तो करनी ही चाहिए, लेकिन आरजेडी ने नहीं की। तो क्या अब चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करेगा चुनाव आयोग कि आप बताइए कि आपके पास क्या सबूत है, कैसे आपको पता चला कि देश के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री धमकी दे रहे हैं अधिकारियों को तबाह करने की। और यह तो बड़ा आरोप है ना, सनसनीखेज आरोप है। तो अब या फिर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए को चुनाव आयोग जाना चाहिए कि देखिए तेजस्वी यादव धमका रहे हैं अधिकारियों को कि हम आएंगे 14 को सरकार में तो पूरी सजा देंगे, गब्बर सिंह के अंदाज में धमकी दे रहे हैं अफसरों को तेजस्वी यादव कि अगर हमारी सरकार बनेगी 14 को तो हम पूरी खबर लेंगे। तो कोई ना कोई तो धमका रहा है जी। या तो तेजस्वी यादव धमका रहे हैं या अमित शाह धमका रहे हैं, कोई ना कोई तो धमका रहा है ना जी। अगर अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा है अफसरों से और तेजस्वी यादव ऐसा आरोप लगा रहे हैं और अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं, तो यह भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, बिल्कुल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इसके खिलाफ एनडीए को चुनाव आयोग जाना चाहिए। अगर अमित शाह और देश के होम मिनिस्टर ऐसा कर रहे हैं, यह सच बात है तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया है, तो आरजेडी को जाना चाहिए। और अगर न एनडीए आ रहा है चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर, न तेजस्वी आ रहे हैं, तो चुनाव आयोग को खुद कॉन्ग्रेचुलेशंस लेना चाहिए, सो मोटो एक्शन लेना चाहिए जी। तो देखिए अभी तक इस मामले में ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन यह जो आरोप लगाया है तेजस्वी यादव ने, यह सनसनीखेज है और इस पर दूध का दूध, पानी का पानी तो साफ होना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच गलत मैसेज जाएगा जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।